स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 19 गणेशोत्सव पढ़ेंगे। इसकी लेखिका सविता जाजोदिया जी हैं। इन्होंने इसमें पाठ के अंदर गणेश उत्सव के बारे में बताया है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव किस प्रकार से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, उसकी तैयारियां की जाती है और फिर अंत में अनंत चतुर्थी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, नारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज गणेश चतुर्थी है, इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। भारतीय पंचांग के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, हाँ तो भारतीय पंचांग के हिसाब से ये कौन सा महीना होता है? भाद्रपद का, और शुक्ल पक्ष का चौथा दिन, इसी को ही हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं और इसको विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। और यह होता है अगस्त सितंबर का महीना। ठीक है, सुबह से ही बड़े जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज छुट्टी का दिन है, पाठशालाएं बंद, दफ्तर बंद। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं, पर आज तो सभी बच्चे जल्दी जाग उठे हैं। जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, नए कपड़े पहन रहे हैं। माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियों में लगी हुई है। सारे घर में त्योहार का, खुशी का वातावरण छाया हुआ है। हाँ, कि आमतौर पर तो क्या होता है कि छुट्टी वाले दिन सारे काम देर से होते हैं क्योंकि बच्चे देर में उठते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इसमें बताया गया है कि आज कौन सा दिन है? गणेश चतुर्थी का दिन, तो सभी बच्चे जल्दी उठ गए हैं, नहा धोकर तैयार हो गए हैं, नए नए कपड़े पहने हैं और माँ रसोई में मोदक बनाने की तैयारियां कर रही है और पूरे घर में खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। फिर थोड़ी देर में बच्चे तैयार होकर घर पे के बड़ों के साथ गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए बाजार की ओर चले जाते हैं। और बाजार में बहुत ही भीड़ भाड़ है, उसमें बच्चे ही ज्यादा हैं। बच्चे भीड़ भाड़ में से आगे घुसकर दुकान के सामने जा खड़े हुए और पिताजी का भी हाथ खींचकर उन्हें आगे ले आए और पिताजी को वो एक मूर्ति दिखाते हैं और उसके और हाथ करते हुए कहते हैं कि पिताजी ये मूर्ति ही लेना। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी हुई हैं, कोई छोटी बड़ी, देखने में सुंदर और कला से परिपूर्ण मूर्तियां, जिसमें को बहुत ही सुंदर सुंदर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर सुंदर सजाया गया है। हाँ, इनमें से महाराष्ट्र के पेड़ नाम की जगह के कारीगरों द्वारा बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। हाँ, मूर्तियां तो बहुत ही सुंदर सुंदर बनाई ही जाती हैं और महाराष्ट्र के लगभग सभी स्थानों पर अलग अलग तरीके के कारीगर इन मूर्तियों को बनाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के एक पेड़ नामक जगह के कारीगर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। वहां की गणेश जी की मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मूर्ति लेने के बाद वह लकड़ी के रंगीन पटरे पर रखी गई और बच्चे चाहते हैं कि वह पटरा वो अपने हाथों में उठाकर ले चलें, लेकिन उनको ये काम नहीं सौंपा गया क्योंकि भीड़ भाड़ में यदि किसी का धक्का लग जाए और पटरा हाथ से छूटकर गिर जाए तो मूर्ति खंडित होने का खतरा है। खंडित होना अर्थात टूट जाने का खतरा था, इसलिए बच्चों को ये काम नहीं दिया जाता और घर के बड़े व्यक्ति ने ही स्वयं अपने हाथों में पटरा ले लिया और मंजीरे और घड़ियाल बजाने का काम बच्चों को सौंप दिया। बच्चे इसी में फिर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सबने मिलकर बड़े जोर शोर से गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाना शुरू कर दिए और इस प्रकार गाजे बाजे के साथ मूर्ति को घर ले आए। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र के घर घर में गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। ये मूर्तियां प्राय एक सी होती हैं, यानी आकार किसी का छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इनका स्वरूप जो है गणपति जी का वो एक सा होता है, अर्थात आकृति जो है वो एक जैसी सी होती है। गणपति जी बैठे हुए हैं, पास ही उनका वाहन चूहा भी है और घर में इसके कितने दिन रखा जाए ये उस घर की परंपरा पर निर्भर होता है। ठीक है, और गणेश जी के सामने एक मोदक का थाल भी रखा हुआ है जिसमें चावल के आटे में गुड़, गोला, मेवा, इलायची भरकर वह मोदक
ये मोदक बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अलग अलग घरों में कितने कितने दिन रखा जाए ये परंपरा अलग अलग है। कुछ इसे 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, या कुछ लोग क्या करते हैं अनंत चतुर्दशी तक इस मूर्ति को रखते हैं, अर्थात 10 दिन तक, जब तक ये उत्सव चलता है। लगभग हर मोहल्ले में सार्वजनिक गणपति जी की भी स्थापना की जाती है। ये गणपति जी बहुत बड़े होते हैं, इनकी ऊंचाई 20-25 फीट तक होती है। ठीक है, सार्वजनिक गणपति जो कि एक मोहल्ले के सभी लोग मिलकर लाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और फिर मिलकर इस मूर्ति को प्रवाहित कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप में मनाने की जो प्रथा है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जमाने से शुरू हुई, परंतु वैसे गणेश पूजा भारत में बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से प्रचलित है। गणपति जी जो हैं वो शैव परिवार अर्थात शिव परिवार के एक प्रमुख देवता हैं। शरीर उनका मनुष्य का है और सिर हाथी का, उनका ऐसा सा रूप है और इसके बारे में भी लोगों में प्रचलित है। एक शिव पुराण में कहानी जो बताई गई है, एक कथा जो है वो प्रचलित है, तो आइए उस कहानी को जाने। एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी, इसलिए उनको किसी ऐसे रखवाले की जरूरत थी जो कि दरवाजे पर बैठ सके, पहरा दे सके और किसी को अंदर न आने दे। पर उस समय वहां कोई नहीं था, इसलिए पार्वती जी ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, मानव मूर्ति और उसको सजीव कर दिया, उसमें जान डाल दी और उसी को दरवाजे के पास खड़ा कर दिया। इतने में शंकर जी आए और उसने द्वार रक्षक ने जो मूर्ति पार्वती जी ने बनाई थी, जिसको सजीव कर दिया था, वह द्वार रक्षक के रूप में दरवाजे पर खड़ा हो जाता और उस द्वार रक्षक ने शंकर जी को रोक दिया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया। शंकर जी को गुस्सा आ गया कि उन्हीं के घर में प्रवेश करने से उन्हें रोका जा रहा है, और गुस्से में उन्होंने उसका सिर काट डाला, जिससे पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। और उनके दुख को दूर करने के लिए शंकर जी ने क्या किया, इंद्र के हाथी का सिर लगाकर काट कर और उस शरीर में लगा दिया, और वही आज गणपति जी हैं, इसीलिए उनका जो सिर है वो हाथी का है। ठीक है, गणपति को विघ्न नाशक और बुद्धिदाता माना जाता है। विघ्न नाशक, विघ्न मतलब बाधा कि जो सभी बाधाओं मुश्किलों का नाश कर सके, और बुद्धिदाता अर्थात जो बुद्धि दे, कोई भी कार्य ठीक से पूरा हो, इसलिए हर कार्य के प्रारंभ में गणपति जी का पूजन किया जाता है। और इस संबंध में भी एक और कहानी है। एक बार क्या होता है कि सभी देवता शिव पार्वती के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने अमृत से बना हुआ एक अद्भुत मोदक शिव पार्वती को अर्पण किया, मतलब भेंट रूप में दिया। शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उस समय वहां पर खेल रहे थे और दोनों ने उस मोदक को मांगा, पर लेकिन एक को देते तो दूसरा नाराज हो जाता, इसलिए पार्वती जी ने एक उपाय सुझाया और उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसे ही ये मोदक मिलेगा। अब माँ की शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर चल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन गणेश जी नहीं गए, वे वहीं रुक गए। और उन्होंने थोड़ी देर बाद क्या किया, अपने ही माता पिता की बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ परिक्रमा की, चक्कर लगाया और उन्हें प्रणाम करके वहीं खड़े हो गए। कुछ देर बाद कार्तिकेय वापस आए तो सभी देवताओं ने समझा कि पृथ्वी की परिक्रमा तो कार्तिकेय ने ही की है, तो मोदक उन्हीं को मिलेगा। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि माता पिता ही सारी पृथ्वी के समान, माता पिता ही सारी पृथ्वी से भी महान होते हैं, और इस बात को गणेश ने समझा, इसलिए मोदक उन्हीं को दिया जाएगा। शिव जी ने भी प्रसन्न होकर गणेश जी को एक वरदान दिया, वो क्या, कि हर शुभ कार्य में तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। तब से ही गणेश जी की पूजा हर कार्य की शुरुआत में की जाती है और ये प्रथा चल पड़ी। ठीक है,
गणेश चतुर्थी के दिन की एक और मजेदार बात है, उस दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन रात को चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वरना चोरी का इल्जाम सिर पर लग जाता है। ठीक है, और अक्सर क्या होता है कि जिस बात के लिए मना किया जाता है वहीं ध्यान जाता है। ठीक है ना। तो अगर भूले से भी कोई चंद्रमा देख ले तो उसको फिर बाद में पछताना पड़ता है। वो सोचता है कि अरे चंद्रमा देख लिया, अब क्या होगा। ठीक है, इस रूढ़ी अर्थात इस प्रथा के पीछे भी एक पौराणिक मतलब पुरानी कहानी है। एक बार गणपति जी चूहे पर सवार होकर जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और हड़बड़ाहट में वो जल्दीबाजी में नीचे गिर गए। ये देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई और गणपति जी चिढ़ गए। ठीक है, चंद्रमा के हंसने पर गणपति जी चिढ़ गए और उन्होंने चंद्रमा को शाप दे दिया कि आज से कोई तुम्हारी सूरत भी नहीं देखेगा। शाप सुनकर चंद्रमा घबरा गया और उन्होंने उनकी गणपति जी की बहुत विनती की, उनसे प्रार्थना की कि वो ऐसा ना करें। तब गणपति जी ने शांत होकर फिर क्या किया कि उनको ये कहा कि अब गणेश चतुर्थी के दिन कोई तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, यदि देखेगा तो उसके सिर पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन चंद्रमा देखा, जिससे स्यमंतक मणि की चोरी का इल्जाम उनके सिर पर लग गया था। ठीक है, गणपति उत्सव के दिनों में कई घरों में गौरी की पूजा करने की भी प्रथा है और गणेश उत्सव के इन्हीं 10 दिनों में मुंबई के घरों में काम करने वाले रामा या बालू घर घर नाचते हैं। वैसे तो ये नाच जन्माष्टमी से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि गणपति विसर्जन के दिन तक यानी अनंत चतुर्दशी तक चलते हैं। ठीक है, तो मुंबई के घरों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको रामा या बालू कहते हैं। ये घर घर जाकर नाचते हैं। ठीक है, और ये अनंत चतुर्दशी तक ये नाच चलता है। ये बालू लोग महाराष्ट्र के ज्यादातर कोंकण इलाके के होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक की ताल पर नाचते हैं। वैसे ये लोक गीतों की धुन पर ही एक ही लय में आगे पीछे डोलते हुए विशिष्ट ठेके पर फिरकनी लगाते हुए नाचते हैं। और ये नृत्य ये गणपति जी का स्मरण करके करते हैं, मतलब गणपति जी को याद करते हुए करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं नृत्य की। शहरों में गणेश उत्सव के ये 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं इस बात का कुछ पता ही नहीं चलता। रोज नए नए कार्यक्रम होते हैं, सजावट होती है और पूरा शहर एक विशाल मेले की तरह लगता है। ठीक है, अंत में अनंत चतुर्दशी का दिन आता है और गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ लोग अपने इष्ट मित्रों नाते रिश्तेदारों के साथ जाकर गणपति जी का विसर्जन कराते हैं और कुछ लोग जो स्वयं किसी भी कारणवश नहीं जा पाते विसर्जन के लिए, वो क्या करते हैं, सार्वजनिक गणेश उत्सव की बड़ी मूर्ति के साथ ही अपने घर की छोटी मूर्ति भी रख देते हैं और उसी के साथ में इसका विसर्जन हो जाता है। ये बड़ी मूर्तियां किसी सजी हुई बैलगाड़ी या मोटर पर रखी जाती हैं या ट्रक पर रखी जाती हैं और छोटे बच्चे भी उस पर चढ़कर बैठ जाते हैं और घड़ियाल मजीरे बजाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जोर जोर से नारे लगाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। जब गणपति जी की मूर्तियां रखे हुए ट्रक जहां से जुलूस शुरू होता है वहां पहुंच जाते हैं, तब कतार बांधकर जुलूस शुरू होता है, मतलब लाइन में। जुलूस में सबसे आगे कौन सा गणपति हो, इस संबंध में हर शहर और गांव की अपनी परंपराएं हैं। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से कि कौन से गणपति जी को आगे रखा जाए ये करते हैं। अक्सर गांव के सबसे प्राचीन मंदिर की गणेश मूर्ति पालकी में सबसे आगे होती है। ठीक है, सबसे पुराना मंदिर हो उनकी गणेश जी की मूर्ति, ज्यादातर ऐसे होता है, लेकिन कहीं कहीं पर सबके अलग अलग रिवाज भी होते हैं। जुलूस में लेजियम बजाने वालों और भजन कीर्तन करने वालों के दल होते हैं। लोग गाते बजाते हैं और गुलाल भी उड़ाते हैं और सार्वजनिक गणेशोत्सव की संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जुलूस में भी इसलिए काफी समय लगता है। एक बार तो 1978 में क्या हुआ कि पूना में गणपति जी का जुलूस था, वो 18 घंटे तक लगातार चला। ठीक है, तो ये जुलूस का समय भी बढ़ता जा रहा है। लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस जुलूस को निकालते हैं।
जुलूस जब तालाब, नदी या समुद्र किनारे पहुंचता है तो वहां फिर जोर जोर से गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या के नारे लगाए जाते हैं और गणपति जी को अगले वर्ष जल्दी आने के लिए कहा जाता है और फिर उनको पानी में विसर्जित किया जाता है। हाँ, ये पुढच्या वर्षी लौकरिया का मतलब है कि अगले वर्ष तुम जल्दी आना गणेश जी। ठीक है, तो इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद लोग अपने घर लौट आते हैं। ठीक है, गणपति जी की पूजा जो है वैसे तो भारत के बहुत सारे प्रांतों में होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और महाराष्ट्र के जो बाकी मराठी लोग हैं जो कि वहां नहीं रह रहे या किसी भी कारणवश कि अन्य किसी प्रांत में रह रहे हैं, वो भी इकट्ठा होकर इस उत्सव को जरूर मनाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और खूब धूमधाम से 10 दिन बिताते हैं। तो कहने का मतलब ये महाराष्ट्र के मराठी लोग भले ही वो महाराष्ट्र में रह रहे हों या कहीं भी रह रहे हों, देश के किसी कोने में रह रहे हों, लेकिन वो अपने इस उत्सव को जरूर जरूर मनाते हैं। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।